हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम एक बार पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आज नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों रो इक्विवेलेंस एंड कुछ थ्योरम्स रहेगी दोस्तों, जिसका हम सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसको सॉल्व नहीं करवा रहे हैं दोस्तों। स्टेटमेंट लिखने का ये पर्पज़ है कि जब मैं थ्योरम्स अलग से एक सीरीज चलाऊंगा दोस्तों, जिसमें टोटली हम थ्योरम्स ही करेंगे। दैट यहाँ पे अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ पिकअप कर रहे हैं थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट। देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं थ्योरम्स की अलग सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जो आने वाले टाइम में मैं शुरू करूँगा दोस्तों इन लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, और अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उसमें भी मैं थ्योरम्स के अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उन्हीं थ्योरम से हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थ्योरम्स एंड एज इट इज और इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स रहती है या बना के भी पूछ दी जाती है, इससे रिलेटेड ही पूछी जाती है। तो मैं कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो थ्योरम्स रहेगा उनका मैं अलग से पूरा वीडियो सीरीज चलाऊंगा, जिसको हम अच्छे से करेंगे। देन आज हमारे पास दोस्तों सिस्टम, या फिर मैं कह सकता हूँ जो रो इक्विवेलेंस का जो सिस्टम रहेगा, ये टॉपिक रहेगा, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके मैं चल रहा हूँ और किस प्रकार से इसका रहेगा देखते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ दोस्तों ए मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंस to a matrix B, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ए, और ये जो साइन है दोस्तों, ये इक्विवेलेंस का साइन है। ठीक है, और बी। ठीक है, इस प्रकार से इसको मैं डिनोट करता हूँ। यानी यहाँ पे कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंस टू ए मैट्रिक्स बी। यानी यहाँ पे कह रहा है दोस्तों रो इक्विवेलेंस का जो साइन है इस प्रकार से, यानी ए जो मैट्रिक्स दे रखी है, बी के साथ क्या है, रो इक्विवेलेंस है। यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ दोस्तों कि सच दैट if B can be obtained from by a sequence of elementary रो ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि, या एक बार मैं वो लिख देता हूँ, इन केस बी ऑल्सो becomes echelon matrix, we can say B is an echelon form of A। देखो यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए रो इक्विवेलेंस टू ए मैट्रिक्स बी। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है वो रो इक्विवेलेंस टू अ मैट्रिक्स बी, यानी रो इक्विवेलेंस का जो साइन है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा हूँ सच दैट इफ बी कैन बी ऑब्टेन, यानी बी को प्राप्त किया जा सकता है बाय ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में कर रहा हूँ यहाँ पे
एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इन केस बी ऑल्सो बिकम्स, इन इस केस में बी क्या बन सकता है, इस्लॉन मैट्रिक्स बन सकता है। वी कैन से बी इज ए इस्लॉन फॉर्म, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों बी क्या होगा, इस्लॉन मैट्रिक्स रहेगा। कब होगा दोस्तों ये, कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए इज टू बी रो इक्वलेंस टू ए मैट्रिक्स बी, एंड यहाँ पे इस प्रकार से साइन करके मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि मैं किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अ सीक्वेंस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के माध्यम से यहाँ पे मैं क्या प्राप्त कर रहा हूँ दोस्तों, बी प्राप्त कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है दोस्तों इन केस बी इज ऑल्सो बिकम्स इस्लॉन मैट्रिक्स, वी कैन से बी इज ए इस्लॉन फॉर्म। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बी क्या है, इस्लॉन फॉर्म, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से स्टेटमेंट है जो रो इक्विवेलेंस का। यहाँ पे मैं नेक्स्ट एक थ्योरम करवा रहा हूँ दोस्तों, और मैंने पहले भी बताया था कि थ्योरम का सिर्फ और सिर्फ मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं जो थ्योरम्स का अलग से मैं सीरीज बनाऊंगा दोस्तों, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज ए और ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इस प्रकार से एक मैट्रिक्स दे रखी दोस्तों, और मैट्रिक्स को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई जे, एंड बी मैट्रिक्स जो दे रखी है दोस्तों बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से बी आई जे। ठीक है, आर रो इक्वलेंट इस्लॉन मैट्रिक्स आर रो इक्वलेंट इस्लॉन मैट्रिक्स with respective pivot entries as A1 J1 A2 J2 AR JR and B1 K1 और B2 K2 एंड BS KS। क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे एक थ्योरम, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सपोज ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ठीक है, दो मैट्रिक्स दे रखी, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर रो इक्विवेलेंट इस्लॉन मैट्रिक्स। क्या दे रखा दोस्तों, आर रो इक्विवेलेंट इस्लॉन मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने बताया था इस्लॉन मैट्रिक्स किस प्रकार से बनता है, कि यहाँ पे मैं ए का एलिमेंट्री ऑपरेशंस करता हूँ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करता हूँ, तो हमें बी प्राप्त होता है। देन यहाँ पे मैं इस बी को क्या कह सकता हूँ, इस्लॉन मैट्रिक्स बन सकता है, एंड वी कैन से बी इज ए इस्लॉन मैट्रिक्स फॉर्म। एंड यहाँ पे मैं ऐसा ये कह रहा हूँ ए और बी दो मैट्रिक्स दे रही है, आर इक्विवेलेंट इस्लॉन मैट्रिक्स विद रेस्पेक्टिव विद पिवट एंट्रीज एज, और मैंने यहाँ पे पिवट एंट्रीज को मैंने लास्ट वीडियो में दोस्तों अच्छे से समझाया था। मैंने बताया था A1 J1 A2 J2 AR JR क्या होता है दोस्तों, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों देखो ए मैट्रिक्स के लिए A1 J1, ठीक है, तो यहाँ पे A1 J1 A2, और बी जो मैट्रिक्स दे रही है बी जो इसका अंदर एलिमेंट्री यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखा दोस्तों इस प्रकार से, दैट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए की जगह मैंने बी लिख दिया, और जे की जगह मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, के लिख दिया, और किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे AR JR की जगह मैंने BS KS लिख दिया। ठीक है दोस्तों, सिर्फ मैंने यहाँ पे इसके जो वेरिएबल्स या नॉन वेरिएबल्स नंबर उसको मैंने चेंज किया है, बाकी के किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, दोनों का जो कहने का मतलब एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये है। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि देन ए एंड बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देन ए एंड बी हैज सेम नंबर ऑफ non-zero
rows that is R is equal to S, and the pivot entries are in the same position, that is J1 K1 J2 K2 JR और KR KS। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों मैंने कि then A and B has same number of non-zero rows, that is R is equal to S। ठीक है, then the pivot entries are in the same position, that is यहाँ पे J1 K1 J2 K2 और JR KS रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है यदि हमारे पास जो A and B है सेम नंबर है ऑफ नॉन जीरो रोज, किसका नॉन जीरो रोज का सेम नंबर है दोस्तों, देन मैं कह सकता हूँ कि R इज इक्वल टू एस रहेगा। R इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, एस रहेगा, एंड द पिवट एंट्रीज आर इन द सेम पोजीशन, और पिवट एंट्रीज की जो पोजीशंस रहेगी दोस्तों वो भी सेम रहेगी। दैट इज मैंने यहाँ पे J1 K1 बराबर लिख सकता हूँ, J2 K2 को बराबर लिख सकता हूँ, JR KS को मैं बराबर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा दोस्तों, आगे मैं एक और थ्योरम लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो थ्योरम किस प्रकार से रहेगी, देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं कि थ्योरम में यहाँ पे इस प्रकार से कह रहा हूँ, देखो दोस्तों कि एवरी मैट्रिक्स A is row equivalent to a unique matrix in row canonical फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि एवरी प्रत्येक जो मैट्रिक्स A इज रो इक्वलेंट और रो इक्वलेंट का भी मैंने डिफाइन किया था दोस्तों। एवरी मैट्रिक्स A इज रो इक्वलेंट टू ए यूनिक मैट्रिक्स इन रो कैनोनिकल फॉर्म। देखो ये क्या कह रही है दोस्तों हमें कि एवरी मैट्रिक्स प्रत्येक जो मैट्रिक्स A इज रो इक्वलेंट को अभी मैंने परिभाषित किया टू ए यूनिक मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरी मैट्रिक्स A इज रो इक्वलेंट, जो क्या है रो इक्वलेंट है टू ए यूनिक मैट्रिक्स, वो यूनिट मैट्रिक्स होगा इन ए कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, और कैनोनिकल फॉर्म को मैंने कल अच्छे से बताया था दोस्तों। क्या बताया था आपको पता ही है कि यहाँ पे जो पिवट एंट्रीज रहनी चाहिए वो दोस्तों क्या रहनी चाहिए 1, और इसके अंदर जो पिवट एंट्रीज है दोस्तों उसके ऊपर और नीचे यानी कि 1 के अलावा जो भी एंट्रीज दे रही वो क्या रहनी चाहिए दोस्तों 0 रहने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है दोस्तों वो इस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कंसेप्ट लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या रहता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम यहाँ पे R से डिनोट करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको रो से डिनोट करते हैं। ये तो R से डिनोट करते हैं, या किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, रो से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन इस प्रकार से रहेगी कि देखो डेफिनेशंस में यहाँ पे मैं 2 कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन में यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ डेफिनेशंस। ठीक है, और यहाँ पे 2 कंडीशन कौन कौन सी, देखो दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पिवट। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं,
number of pivot in an echelon form of matrix। ठीक है। सेकंड यहाँ पे इसकी कंडीशन है दोस्तों, सेकंड कंडीशन क्या है देखो कि द नंबर ऑफ independent rows or column of a matrix देखो यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, मैंने यहाँ पे कह रहा हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर, या फिर मैं कह सकता हूँ रो से डिनोट करते हैं। डेफिनेशंस में यहाँ पे दो कंडीशन है दोस्तों कि नंबर ऑफ पिवट इन एन इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है? नंबर ऑफ पिवट या नंबर ऑफ जो पिवट क्या रहता है दोस्तों, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट्स ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ पिवट इन एन इक्लोन फॉर्म, किसमें? इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के इक्लोन फॉर्म में यहाँ पे कितने नंबर है दोस्तों यहाँ पे पिवट एंट्रीज के। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स के यहाँ पे कितने स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र या फिर मैं यहाँ स्वतंत्र कितने रोज हैं या फिर कॉलम है। अगर कॉलम में देख रहे हैं तो कॉलम में कितने कॉलम फ्री है और इंडिपेंडेंट है, और रोज में देख रहे हैं दोस्तों रोज में कितने इंडिपेंडेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि रोज कितने इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, देखो इनके लेट मैट्रिक्स यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये इसको डिनोट करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक नीचे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट मैट्रिक्स, यहाँ लिख रहा हूँ लेट मैट्रिक्स बी ए। यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों मैट्रिक्स ए है, और यहाँ पे द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज। यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ, देखो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज। और इसको डिनोट किस प्रकार से करें, देखो दोस्तों यहाँ पे इसको डिनोट करने का जो तरीका है हमारे पास, इसको आर ऑफ ए, या फिर मैं कह सकता हूँ रो ऑफ ए, और या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए। ठीक है, तीन तरीके से इसको किसी भी प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज आर ऑफ ए, रो ऑफ ए, रैंक ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने कुछ डेफिनेशंस वगैरह कराई हैं, और एक बार इसका जो प्रॉपर्टीज है उसको ले लेता हूँ दोस्तों, रो इक्वलेंस की प्रॉपर्टीज, फिर बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको साथ में आई थिंक उतार लिया होगा, और नहीं उतार तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि साथ में उतारना है, ना कि स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्या रहता है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए रो इक्वलेंस, और प्रॉपर्टीज ऑफ रो इक्वलेंस किस प्रकार से दे रही दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फर्स्ट दे रखा है कि ए इज रो इक्वलेंस विद ए फॉर एनी मैट्रिक्स ए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा हूँ किसी भी मैट्रिक्स के लिए दोस्तों, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए यहाँ पे ए का ए के साथ क्या रहेगा दोस्तों, रो इक्वलेंस रहेगा। सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ ए इज रो इक्वलेंस विद बी, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बी इज ऑल्सो रो इक्वलेंस विद ए, यानी यहाँ पे कॉम्यूटेटिव रहेगा दोस्तों कि ए बी के साथ रो इक्वलेंस है, तो बी ए के साथ भी क्या रहेगा दोस्तों, रो इक्वलेंस रहेगा। थर्ड यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो थर्मोडायनेमिक्स के जीरो लॉ पे
आधारित है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों इफ ए इज इक्वलेंस रो इक्वलेंस विद बी एंड यहाँ पे बी इज रो इक्वलेंस विद सी, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए इज ऑल्सो इक्वलेंस विद सी रहेगा, यानी ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, ए सी का भी दोस्त रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। ये मैं कह सकता हूँ जो हमारे पास तीसरा नियम है थर्मोडायनेमिक्स जीरो लॉ। ठीक है, नहीं यहाँ पे तीसरा ठीक है थर्मोडायनेमिक्स जीरो लॉ। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार से दैट यहाँ पे इसका एक बार जल्द से इसके सॉल्व ले लेते हैं, फिर बाद में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले कि रेड्यूस द मैट्रिक्स ए। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूँ, reduce the मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए इस प्रकार से हमें दे रखी है यहाँ पे। देखो 1 2 माइनस का 3, 1 2 माइनस का 3 और 1 2 2 4 माइनस का 4 6 10 और 3 6 माइनस 6 और यहाँ पे 3 और 13। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है टू फाइंड और फर्स्ट सवाल है इसका कि टू एन इस्लॉन फॉर्म, पहला तो इसका इस्लॉन फॉर्म को फाइंड आउट करना है। सेकंड दे रखा है यहाँ पे टू इट रो कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस्लॉन फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, देन हम जानते हैं यहाँ पे पहला सवाल, देखो यहाँ पे फर्स्ट सवाल को पहले मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे रेड्यूस द मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए इस प्रकार से दे रखी है, हमें इस्लॉन फॉर्म को फाइंड आउट करना कह रहा है, और रो कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो दोनों ही हम करेंगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दैट यहाँ पे इस्लॉन फॉर्म का मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए दे रखा दोस्तों, मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 1 2 -3 1 और 2 2 4 और -4 6 और 10 और 3 6 -6 और 9 और 13। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से दे रखा है, और ये किसका फॉर्म है, स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है दोस्तों। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसका एक क्या खींचते हैं, डायगोनल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, डायगोनल्स। ठीक है, ऐसा मैंने क्या बना दिया, एक डायगोनल्स बना दिया। ठीक है, और डायगोनल्स के अंतर्गत आने वाले जो नंबर है दोस्तों, उनके अलावा इस साइड में जो यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं उनको क्या करते हैं दोस्तों, जीरो करते हैं। क्या करते हैं, जीरो करते हैं, और इस्लॉन मैट्रिक्स फॉर्म बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 की जगह जीरो करूँगा, 3 की जगह जीरो करूँगा, और 6 की जगह मैं क्या करूँगा दोस्तों, जीरो करूँगा। ठीक है, और इनके अलावा और यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, इनके अलावा यहाँ पे जो इस्लॉन मैट्रिक्स फॉर्म या इस्लॉन फॉर्म बना रहा है, दैट यहाँ पे जो मैंने पहले भी बताया था इस्लॉन मैट्रिक्स फॉर्म के लिए कि हमारे पास यानी कि जो ऊपर वाले जो लाइन दे रही उसके नीचे जो हमारे पास एलिमेंट राइट साइड की तरफ ही रहना चाहिए। ठीक है, प्रीसीडिंग जो लाइंस या फिर फॉर्म रहेगी वो उसी पे रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको जीरो करें पहले, तो यही हमारे पास टारगेट है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों R2 को अगर मैं जीरो करना चाहता हूँ, R2 यानी R2, इसमें यहाँ पे R2 का मतलब इस 2 को जीरो करना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, R2 - 2 R1 कर सकता हूँ। देन यहाँ पे हमारे पास क्या चेंज हो रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ R1 चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं R1 को सिर्फ चेंज करूँगा और किसी को चेंज नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, दैट यहाँ पे 1 2 -3 1 और 2, इसको मैं एज इट इज रख देता हूँ। और यहाँ पे नीचे वाला भी चेंज नहीं हो रहा है, 3 और 6 और -6 और 13 और 19 और यहाँ 9 और 13। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, R2 - 2 R1, दैट यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा।
R2 माइनस 2R1 यानी कि 4 माइनस 4, देखो 4 माइनस 2R1 दैट यहाँ पे 4 माइनस 4 ये भी 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखो R2 माइनस 2 इंटू माइनस 3 दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 प्लस 6 दैट यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 6 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 माइनस 2 इंटू 2 4 दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मैं कह रहा हूँ इसकी जगह मैं 0 कर रहा हूँ, ये 3 की जगह यानी R3 में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे R3 में किस प्रकार से चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस 3R1। ठीक है, तो इसमें भी मैं चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे किस प्रकार से चेंज रहेगा हमारे पास, देखो R1 में तो नो चेंज, तो यहाँ पे R1 और R2 में नो चेंज दैट R1 की जगह R1 लिख देता हूँ मैं ऐसा कैसा। ठीक है, ऐसा कैसा लिख दिया मैंने। और R2 में भी मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, ये 2 4 और 6। और R3 में चेंज कर रहा हूँ और R3 माइनस 3R1 है दोस्तों दैट 3 माइनस 3 यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 देखो 6 माइनस 3R1 3 इंटू 2 दैट यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों 0। और यहाँ पर भी हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर बाद में माइनस का 6 और यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे दैट यहाँ पे 3 इंटू माइनस का 3। ठीक है, दैट यहाँ पे माइनस का 6 प्लस 9 दैट यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। फिर बाद में 9 माइनस का 3 दैट यहाँ पे 6 हो जाएगा, या 6 कर लेता हूँ। यहाँ पे 13 माइनस 3 इंटू 2 दैट 13 माइनस 6 यानी 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन गए दोस्तों, मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों जिसको 0 करना था वो तो 0 हो गए, यहाँ पे 0 0 बट लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे ये 0 होना चाहिए बिकॉज ऑफ यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैंने पहले भी बताया था मैट्रिक्स जो इचेलॉन मैट्रिक्स रहता है उसको 0 या इचेलॉन मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे कि ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन अ रो टू द राइट ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन द प्रीसीडिंग रो, यानी कि जो यहाँ पे ऊपर वाली जो रो दे रखी दोस्तों इसके नीचे के रो के किस साइड में रहने चाहिए, इस साइड में राइट साइड में रहने चाहिए। दैट यहाँ पे ये दे रखा है हमारे पास जो पिवट एंट्रीज दे रही या फिर मैं कह सकता नॉन जीरो एंट्रीज दे रही दोस्तों इसके नीचे वाली इस साइड में रहने चाहिए। दैट यहाँ पे ये 0 रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए नॉन जीरो। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इसको 0 करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको 0 करने के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं अगर इसको मैं ऐड कर लेता हूँ R1 प्लस R3 करता हूँ तो हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा लेकिन ये वापस एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ये 1 यहाँ जाएगा 2 आ जाएगा तो यहाँ पे वापस ये नॉन जीरो आ जाएगा दोस्तों। दैट मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसकी जगह मैं पहले क्या करूँगा 1 करूँगा, इसकी जगह पहले मैं क्या करूँगा 1 करूँगा और फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों इसके माइनस कर लूँगा। ठीक है कि R3 माइनस या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों देखो यहाँ पे इसकी जगह 1 करूँ, यहाँ पे 3 ले आऊँ। यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे क्या ले लेता हूँ दोस्तों मैं 3 लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो 3 लेके आ रहा हूँ यहाँ पे किस प्रकार से देखो कि R2 और 3/2 कर देता हूँ। 3/2 छोटा सा मैंने यहाँ पे परिवर्तन कर रहा हूँ यहाँ पे कि 3/2 से मल्टीपल करूँगा तो 3/2 यानी 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे और इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दैट यहाँ पे मैं इसमें ये थोड़ा सा चेंजेस में कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 2 और माइनस का 3 1 और 2, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं, इसमें भी नीचे वाला में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा 0 3 और 6 7। ठीक है, इसमें चेंज रहेगा यहाँ पे 0 का 0 ये 0 का 0 यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे देखो 3/2 कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करें 4 इज मल्टीपल बाय 3/2 दैट यहाँ पे 2 दैट यहाँ पे 6 हो जाएगा दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे 6 इज मल्टीपल बाय 3/2 दैट यहाँ पे 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे R3 इसको मुझे 0 करना है, R3 माइनस R2। ठीक है, इसमें से इसको क्या कर लेता हूँ दोस्तों घटा लेता हूँ। दैट यहाँ पे मैंने ये घटा लिया और यहाँ पे 1 2 माइनस 3 1 और 2 और यहाँ पे 0 0 3 6 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे R3 माइनस R2 दैट यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी ये भी 0 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे हमारे पास देखो R3 7 माइनस 9 दैट माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। दैट यहाँ पे इचेलॉन मैट्रिक्स का जो कंडीशंस रहता है दोस्तों कि
बॉटम के अंदर या फिर वो अभी कंडीशन आई नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो वो तो सेकंड कंडीशन तो आ गई है। दैट मैं कह सकता दोस्तों हमारे पास जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो आ गया है कि यहाँ पे जो लीडिंग एंट्रीज थी उसके नीचे वाला जो एंट्रीज है दोस्तों वो इसके राइट साइड में होना चाहिए। दैट यहाँ पे इसके राइट साइड में -2 दे रखा है, 1 के राइट साइड में या 3 दे रखा है, इस प्रकार से, ठीक है, नीचे वाला एंट्री, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया है। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस्लॉन फॉर्म कहेंगे, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, इस्लॉन फॉर्म आ गया। दैट यहाँ पे हमें क्या निकालना दोस्तों, कैनोनिकल फॉर्म्स निकालना। क्या निकालना दोस्तों, कैनोनिकल फॉर्म। और अच्छा मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी यानी इस्लॉन मैट्रिक्स फॉर्म बनाना था, ठीक है। और इस्लॉन मैट्रिक्स फॉर्म का जो कंडीशंस रहता है दोस्तों क्या रहता है कि यहाँ पे जो लीडिंग एंट्रीज हैं उसके नीचे वाले एंट्रीज हैं वो इसके राइट साइड में रहनी चाहिए, बाकी का ये इसके नीचे जस्ट नॉन जीरो रहना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे ये नॉन जीरो, इसके लेफ्ट इसके राइट में भी नॉन जीरो, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके राइट में रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया है। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा दोस्तों, या इससे पहले मैं इसको क्या कह सकता था, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन किया हमने, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे हमने किया है, सारे के सारे रो के किया, तो यहाँ पे रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स या मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑपरेशंस क्या है, ठीक है। तो ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे रो कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। और रो कैनोनिकल फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रत्येक जो यहाँ पे लीडिंग एंट्री दे रही है वो क्या रहनी चाहिए दोस्तों, एक तो 1 रहनी चाहिए, और फिर बाद में 1 रहने के बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों उस जो कॉलम जिसके अंदर 1 है उस कॉलम में सारे के सारे जो एलिमेंट है वो क्या रहने चाहिए, 1 के अलावा 0 रहने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास लीडिंग एंट्री है, ये भी हमारे पास है पिवट एंट्री ये भी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कि मुझे देखो इसको मुझे ये तो 1 है ही है हमारे पास, इसको मुझे 1 करना। दैट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों कि R2 = R, देखो 1/3 कर सकता हूँ, यहाँ पे 1/3 करूँगा विद रिस्पेक्ट टू R2। दैट यहाँ पे हमारे पास ये 1 हो जाएगा। दैट यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों, देखो इस प्रकार से यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसका ऑपरेशन 1 2 -3 1 और 2, फिर बाद में यहाँ पे 0 0 और ये 1 हो गया, फिर बाद में यहाँ पे 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ये 0 0 0 0 और -2, ठीक है, -2, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट हमारे पास R3, ये तो 1 हो गया, ये -2 की जगह मुझे क्या करना दोस्तों, यहाँ पे 1 करना। दैट R3 और माइनस का 1/2 करता हूँ मैं विद रेस्पेक्ट टू R3 के साथ। दैट यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास सारे के सारे जो एलिमेंट रहेंगे वो हमारे पास ये 1 रह जाएंगे, 1 2 -3 और 1 और 2, और यहाँ पे ये 0 0 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 3, और फिर बाद इसकी जगह 0 0 0 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इन 1 के अलावा ये सारे के सारे 0 हैं, इसमें इसको 0 करना है, -3 की जगह 0 करना है, और 1 में 2 को 0 करना है और 3 को 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म में यही कंडीशंस रहती है, सारे के सारे जो पिवट है वो 1 रहना चाहिए, और बाकी वाले दोस्तों इनके ऊपर नीचे सारे के सारे एलिमेंट क्या रहना चाहिए दोस्तों, 0 रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको मुझे 0 करना है, तो किस प्रकार से मैं इसको 0 करूँगा, देखो कि यहाँ पे यदि मैं R1 को करना है। दैट यहाँ पे R1 = यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि R1 + 3R1 करता हूँ, 3R2, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ R2 करता हूँ, फिर इसमें ऐड कर लेता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से, यहाँ पे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको भी कर लेता हूँ, देखो 1 2 1 2 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे R1 + 3R2, दैट यहाँ पे 3 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे R1 यानी 2 + 3R1, तो 2 + 3 3 × R2 यानी 3, दैट यहाँ 2 + 9 11 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 11 हो जाएगा। फिर बाद में हमारे पास इसमें तो नो चेंज करना है अभी 0,
ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं अभी नो चेंज रखता हूँ 0 1 2 3, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे 0 0 0 0 1, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन कर रहा हूँ दोस्तों, 11 को 0 करना है, यहाँ पे 11 को क्या करना है, मुझे 0 करना है, ठीक है। तो 11 को मुझे 0 किस प्रकार से करना, R1, ठीक है, R1 और R इसके साथ ही मैं क्या करूँगा दोस्तों, एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहा हूँ। देखो R1 माइनस 11 टाइम्स ऑफ R3, 11 टाइम्स ऑफ R3 कर सकता हूँ, माइनस करूँगा, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑपरेशन और कर सकता हूँ, देखो कि R2 को भी साथ में ले लेता हूँ, ठीक है। R2 माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू R3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ, दो को मैं साथ में कर ही सकता हूँ, दैट यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दैट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दोस्तों। देखो किस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ये देखो ये 1 2 1 2 0 और 7, इसमें नो चेंज, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो R2 में यहाँ पे 0 0 1 2 और यहाँ पर भी 0, ये 0 0 0 0 और 1, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रह जाएगा दोस्तों, कैनोनिकल रेड्यूस फॉर्म या रेड्यूस कैनोनिकल फॉर्म या फिर मैं रो कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से रो रेड्यूस इस्लॉन फॉर्म या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों रो रेड्यूस इस्लॉन फॉर्म। देखो रो रेड्यूस इस्लॉन फॉर्म, ठीक है, रो रेड्यूस इस्लॉन फॉर्म या फिर मैं कह सकता हूँ रो कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों रो कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँगा दोस्तों। इसमें आई थिंक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का, अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पूरा अच्छे से मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको समझाया है, ठीक है, और ऐसा करना आपको भी आना चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा प्रैक्टिस सही होता है इसमें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपको तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलाने पड़ेंगे, तभी तो हमारे पास सक्सेस होगा, ठीक है। हमें यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल को क्रैक करना है, तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। एक बार यहाँ पे वे फंडामेंटल को कवर करवाने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारा फंडामेंटल, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास अभी प्रैक्टिस कम चल रहा है और यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। इसको पूरा करने के बाद एक हम अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन ही लेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस और जो भी हमारा टेस्ट सीरीज रहता है, ठीक है, जो हमारे बड़े बड़े संस्थान हैं जैसे अनअकैडमी हो गया, वाईफाई हो गया, या उत्कर्ष हो गया, आदर्श टीविजन, या फिर वो जो भी ज़्यादातर वो कृष्णा सीरीज़ को ही प्रैक्टिस है या फिर मैं कह सकता हूँ टेस्ट सीरीज़ के अंदर डालते हैं, तो उसको हम अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और कृष्णा सीरीज़ के अंदर ही वही क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे वो किस प्रकार से रहेगा, देखो नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन देर का सॉल्व, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ए वाला बी सी, अभी मैं इसके बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है x1 प्लस x2 माइनस 2x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 5, 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 3, और 3x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 माइनस 2x4 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमारे पास ये एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें ये रेक्टेंगल फॉर्म दिख रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म, स्क्वायर तो नहीं है दोस्तों, यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म है, ठीक है। और ये रेक्टेंगल फॉर्म है तो यहाँ पे इसका मैं डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकता, मैं क्या नहीं निकाल सकता दोस्तों, इसका मैं डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकता हूँ, और डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकता जिससे कि इसको क्लासीफाई भी तो नहीं कर सकते, ठीक है। क्लासीफाई का मतलब इसको कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस प्रकार से भी इसको हम नहीं निकाल सकते दैट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों इसका, तो इसका हम यहाँ पे इसका पहले मैट्रिक्स लिखेंगे और मैट्रिक्स के साथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं दोस्तों, उसी प्रकार यानी कि इसका करेंगे तो वही क्या कि इस्लॉन फॉर्म, या फिर मैं कह सकता दोस्तों कि रो रेड्यूस इस्लॉन फॉर्म बनाएंगे,
या फिर मैं कह सकता हूँ इसके अलावा कि रो इस्लॉन फॉर्म से ज़्यादा आसान रहता है यहाँ पे जो रो रेड्यूस इस्लॉन फॉर्म, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं इसको जैसे कि हम यहाँ पे करते थे किसको क्वेश्चन, गॉस एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से या फिर इस्लॉन मेथड से हिसाब से इसको कराऊँ, ठीक है दोस्तों। दैट सबसे पहले मैं इस्लॉन फॉर्म में कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस्लॉन फॉर्म में कर रहा हूँ और इससे पहले देखो इसको इस्लॉन फॉर्म या फिर मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। क्या लिख देता हूँ, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख देता हूँ और मैट्रिक्स फॉर्म इस प्रकार से रहेगा 1 1 -2 4, ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें ऑगमेंटेड फॉर्म भी साथ में लिख रहे हैं तो या फिर 5 भी इसके साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर बाद में 2 2 -3 और 1 और 3, फिर बाद में 3 3 -4 और -2 और 1, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया है और यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट करूँगा या तो इस्लॉन फॉर्म में, ठीक है, इस्लॉन फॉर्म या फिर मैं कह सकता हूँ रो रेड्यूस्ड इस्लॉन फॉर्म, ठीक है, इस्लॉन फॉर्म, रो रेड्यूस्ड इस्लॉन फॉर्म, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। दैट यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस्लॉन फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस्लॉन फॉर्म और इस्लॉन फॉर्म में दोनों में से किसी को कर सकते हैं, इस्लॉन फॉर्म या रो रेड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। मैं यहाँ पे इस्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, तो सबसे पहले इसको मैं मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ यहाँ पे और लिखने के बाद यहाँ पे पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो 1 1 -2 4 और 5, 2 2 -3 1 और 3 3 3 -4 -2 और 1, ठीक है। एक बार ये मिला लेता हूँ कि ये सही लिखा या नहीं लिखा मैंने, ठीक है। -3 1 और 3, ठीक है, और 3 3 -4 -2 और 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाते हैं दोस्तों, एक डायगोनल्स बनाते हैं और डायगोनल्स के अंदर आने वाले एलिमेंट्स, ठीक है, इसके नीचे आने वाले एलिमेंट्स को क्या करते हैं दोस्तों, 0 करते हैं, ठीक है। तो इस 2 को 0 करूँगा, इस 3 को 0 करूँगा, इस 3 को भी मैं क्या करूँगा दोस्तों 0 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो सबसे पहले R2 को 0 कर रहा हूँ, R2 में 2 को 0 करूँगा तो R2 माइनस देखो 2 R2 - 2 R2 R2 - 2 R1, ठीक है, R2 - 2 R1। और सेकेंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ R3 को भी साथ में कर लेता हूँ, R3 - 3 R1, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैं दोनों को साथ में ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे R1 में हम चेंज नहीं करें, बाकी वाले हम चेंज करें। R1 को मैंने एज इट इज रख रहा हूँ यहाँ पे -2 4 और 5। यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। 2 2 - 2 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, -3 -2 -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस -2 प्लस 4, दैट यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 - 8 तो माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ पे 3 माइनस का 10, दैट यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये R2 हो जाएगा हमारे पास। R3 देखो यहाँ पे तो दोनों जगह 0 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 4 दे रखा है, -3 और माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 4 और प्लस का 6, दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं यहाँ पे देखो दोस्तों माइनस का 2, देखो माइनस का 2 -3 इज मल्टीपल बाई 4 तो माइनस का 2 माइनस का 9 माइनस का 12 तो माइनस का 14 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 14 यहाँ लिख दिया। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ देखो कि R1 - 3 R1 ठीक है, ये 1 और 1 - 15, दैट यहाँ पर भी माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आगे, इस प्रकार से हमारे पास आ गया और हमें इस्लॉन फॉर्म बनाना। इस्लॉन फॉर्म में
देखो कि यहाँ पे ये 1 जो लीडिंग एंट्रीज दे रही है, नॉन जीरो लीडिंग एंट्रीज इसके नीचे वाले जो लीडिंग एंट्रीज दे रही है उसके जस्ट राइट साइड में रहनी चाहिए, और इसके नीचे वाली भी जो लीडिंग एंट्रीज दे रही है दोस्तों वो इसके राइट साइड में रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों इसको मैं 2 को मैं क्या करूँगा, 0 करूँगा। 2 को क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पे 0 करूँगा। तो 2 को 0 किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो 2 को 0 यहाँ पे मैं अगर देखो क्या कर सकता हूँ मैं, इस 2 को 0 करना R3 माइनस टू R1। ठीक है, इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ इसको। देखो R3 माइनस टू, एक मिनट, यहाँ पे 2 टाइम्स कर रहा हूँ, नहीं यहाँ पे R3 माइनस टू R2 कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R3 माइनस R3 माइनस टू R2। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे देखो इसमें नो चेंज, 1 माइनस 2 4 और ये 5, यहाँ पे 0 0 1 -7 यहाँ पे 0 0। देखो इसके जगह हमारे पास 0 जाएगा R3 माइनस टू R2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 14 -2 इंटू माइनस का 7। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 14 प्लस का 14 दैट 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास एक्चुअल जो कंडीशंस हैं, कौन सी, इस्लॉन फॉर्म्स की, इस्लॉन फॉर्म या इस्लॉन मैट्रिक्स की, कि जो बॉटम्स जो रो देर की वो सारे के सारे क्या रहने चाहिए दोस्तों, 0 है। तो यहाँ पे 0 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे और ठीक है कैनोनिकल फॉर्म भी यहाँ पे चलो नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास जो इस्लॉन मैट्रिक्स फॉर्म है वो बन चुका है दोस्तों। दैट यहाँ पे वापस में इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैट्रिक्स फॉर्म है, यानी ऑगमेंटेड जो एंट्रीज दे रही थी दोस्तों उसको मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अलग कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे किस प्रकार से हमारे पास ये बनेगा, देखो 1 1 माइनस 2 4, और यहाँ पे 0 0 1 माइनस का 7 0 0 0 0, और यहाँ पे लिख देता x। देखो यहाँ पे अनाउंस कौन कौन से दे रखे हैं, x1 x2 x3 x4 दे रखे। ठीक है दोस्तों, और इधर हमारे पास देखते हैं 5 -7 और 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया है। दैट यहाँ पे हमें x1 x2 x3 x4 इन सब के वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट यहाँ पे मैं देखो नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं नीचे से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो कि 0x1 के साथ मल्टीपल होगा, 0x2 के साथ, 0x3 के साथ, 0x4, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनके साथ इसको बराबर ये भी 0 आ रहा है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 इज इक्वल टू वापस 0 आ रहा है। दैट इसका तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका तो कोई हमारे पास मतलब ही नहीं है। दैट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 0x1 0x2 और x3 1x3 और -4 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 7x4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों हमारे पास माइनस का 7। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास देखो इसको इसके साथ कर रहा हूँ मैं, इसको किसके साथ कर रहा हूँ, इन सब के साथ मल्टीपल कर रहा हूँ। 1x1 प्लस x2 माइनस का 2x3 और प्लस का 4x4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। इसको मैं अगर इसके नीचे लिख देता हूँ इस प्रकार से कि x3 माइनस का 7x4 इज इक्वल टू माइनस का 7। दैट यहाँ पे मैं अगर पिवट वेरिएबल मैं कह सकता हूँ दोस्तों क्या रहेंगे हमारे पास, पिवट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पिवट वेरिएबल्स क्या रहेंगे दोस्तों हमारे पास, जो लीडिंग एंट्रीज रहती है x1 और x3, दैट x1 और x3 फ्री वेरिएबल। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं फ्री वेरिएबल, और फ्री वेरिएबल्स क्या रहेंगे हमारे पास, देखो एक तो x2 है और x4 है, x2 और x4। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास निकाल सकता हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशंस रहेगा दोस्तों कि यहाँ पे मैंने फ्री वेरिएबल्स या पिवट जो हमारे पास पैरामेट्रिक वेरिएबल्स इसको मैं अच्छे से करवा के या सॉल्व करा के बताया था दोस्तों।
यहाँ पे मैं x1 और x3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ दोस्तों, x1 की वैल्यू क्या रहेगी, x1 इज इक्वल टू 5 माइनस x2 प्लस का 2x3 और माइनस का 4x4 और x3 की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों हमारे पास, माइनस का 7 प्लस 7x4। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास, और यही हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका सॉल्यूशंस रहेगा। और यहाँ पे मैंने बताया था x1 या फिर x1 x2 x3 या x2 x4 जो हमारे पास क्या है दोस्तों फ्री वेरिएबल है, इनकी वैल्यू मैं कुछ भी यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ और हमारे पास इनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने किया है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे बी और सी वाला, ये ए वाला सवाल था, बी और सी वाला सवाल बताना चाहता हूँ यहाँ पे, तो देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये इसका हमने जो किया दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, और ये जो सवाल है दोस्तों उसको आपको करना है। नेक्स्ट 2 सवाल मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा रहा हूँ दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पे लाइन लिख देना। ठीक है, x2 और x4 के कुछ भी मानना पड़ेगा, कुछ भी मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी मैंने इसको पहले भी अच्छे से बताया था। नेक्स्ट बी वाला सवाल हमारे पास रहेगा दोस्तों, क्या है कि x1 प्लस x2 माइनस 2x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू यहाँ पे 4, और यहाँ पे 2x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 और माइनस का x4 इज इक्वल टू 3 एंड 5x1 प्लस यहाँ पे 7x2 प्लस 4x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 5। ये सी वाला सवाल, यहाँ पे x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे 2x प्लस 5y माइनस z इज इक्वल टू माइनस का 4 और यहाँ पे 3x माइनस 2y माइनस का z इज इक्वल टू 5। इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों सवाल है जिसको करना है दोस्तों। तो आज के सेशन में अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा दोस्तों, प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एंड मैं एक भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमने स्टैटिक्स जो अन्य सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, इसको भी हमने स्टार्ट कर लिया है। लगभग 5-6 वीडियो उसके भी आ चुके हैं दोस्तों और उसके भी कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी जाके देखें, यहाँ पे इसको भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने जो सिद्ध अकेडमी है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपकी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। तो कोई भी बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा फीस नहीं दे सकता है उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। और जो तैयारी करना चाहता है, इंटेलिजेंट है, लेकिन फीस की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, रुक जाता है पढ़ाई करना, और ठीक है पढ़ाई तो करता है लेकिन जो जिसकी पढ़ाई करनी है उसकी नहीं कर पाता, दैट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।